हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था। आई होप आप लोग के पेपर अच्छे गए रहेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके आंसर क्या हो सकते हैं। यदि इन केस मुझे आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि डाउट लगता है तो आप लोग को यदि पता चलेगा तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास अभी अभी जस्ट पेपर आया और मैंने देखा नहीं, बुक से चेक नहीं किया हो। जो मुझे पता है, बट जितना भी बताऊंगा आपको 99% राइट रहेगा। इन केस किसी में डाउट रहेगा तो मैं आपको बोल दूंगा यहाँ पर। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पर लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इज क्रेडिटेड। तो हम लोगों ने सम भी सॉल्व किया था और आपको पता रहेगा ऑब्जेक्टिव में भी मैं बताया था कि जो लॉस ऑफ फायर होता है मटेरियल का, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यदि यहाँ पर डेबिट की बात करता है तो डेबिट करते हैं हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस उसका आंसर था, बट यहाँ पर चेंज करके क्या आ जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगा। दूसरा आपको दिया है कॉस्ट लेजर अकाउंट। क्या होता है? ऑल इम्पर्सनल अकाउंट्स होता है। कॉस्ट लेजर जो होता है वो ऑल इम्पर्सनल अकाउंट्स होता है। और स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आने वाले अदर भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आप लोग को अपडेट मिलते रहे। यहाँ पर आपको दिया है इफ द कैश रिसीव 80% है तो वर्क सर्टिफाइड विच इज द 4,80,000। तो वर्क सर्टिफाइड क्या रहेगा? बोलता है यदि हम लोग को कैश जो रिसीव हो रहा है वो 80% इक्वल टू 4,80,000 दिया है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा? तो आपको क्या करना था, नॉर्मल सॉल्व करना था। 80% इक्वल टू आपको दिया था कितना, 4,80,000। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होता है, 100% होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, मतलब 4,80,000 डिवाइड बाई 80% करना था। तो कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या था, 6 लाख था। यहाँ पर आपको सेल्स दिया तो वेरिएबल कॉस्ट और पीबी रेशियो पूछा तो नॉर्मल क्वेश्चन था। 5 लाख में से 3 लाख 2 लाख माइनस करोगे 3 लाख से आएगा। 3 लाख को डिवाइड करेंगे 5 लाख से इंटू 100, 60% आपका आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको पूछा है, यहाँ पर लिखा है नॉर्मल लॉस इज द कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ। किसके ऊपर हम लोग नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं? कल का आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम देखे रहोगे तो भी आपको समझ गया रहेगा कि हम लोग जो यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोसेस में, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट आपको दिया कितना, 2,500। नॉर्मल लॉस है कितना, 300। अब नॉर्मल लॉस है 300, तो इनपुट कितना रहेगा? आपको पता है तीनों आइटम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। नॉर्मल लॉस 300, अब नॉर्मल लॉस 200 और आउटपुट। तो ये सबका टोटल मारेंगे, जितना आ जाएगा वो हमारा इनपुट रहेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 200 प्लस 300, 500 प्लस 2,500, मतलब इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3,000 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है द स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर का 96,000 है और एक्चुअल कॉस्ट कितना, 97,800 से। तो क्या आएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो एडवर्स आ जाएगा, 1,800 किसमें आ जाएगा, एडवर्स में आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल। तो प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए अप्लीकेबल है यहाँ पर? तो पेपर इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे लिखा है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड। तो स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, ऑल दी परचेस मटेरियल फॉर स्टोर के लिए जो मटेरियल खरीदते हैं वो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि द एन एक्टिविटी विच इज द गारंट जनरेटेड कॉस्ट इज, कॉस्ट ड्राइव होता है उसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लैक्स है और वर्क सर्टिफाइड 9 लैक्स, तो ये 50% से ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। तो ऐसे में कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे? मतलब ये 50% से ज़्यादा है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। ये मैंने जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो भी बताया था, कल सम सॉल्व करा था तो भी बताया था। तो ये सब बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बट हो सकता है कुछ लोग का रॉन्ग हुआ रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्रीजेस सेलिंग प्राइस, तो लोएस्ट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड होता है, फॉल्स है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग होता है, वर्क सर्टिफाइड अलग होता है। अब नॉर्मल गेन इज द क्रेडिटेड प्रोसेस अकाउंट, बोलता है अब नॉर्मल लॉस होता है तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, नहीं फॉल्स है, डेबिट साइड में आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ए एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स आर एक्चुअल सेल्स, ये फॉल्स है, बट इसके ऊपर आप लोग एक बार देख लेना यदि आपको कुछ इसमें डाउट रहेगा, फिलहाल मैं चेक नहीं किया हूँ, मुझे लगता है फॉल्स है। डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड इज द पार्ट ऑफ WIP है, ए भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा प्रोसेस अकाउंट इज है क्रेडिटेड बाई स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, बोलता प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं स्क्रैप लॉस का जो नॉर्मल लॉस आता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। WIP लेजर शो द कॉस्ट ऑफ गुड्स अनफिनिश्ड, बोलता है WIP जो लेजर होता है शो करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अनफिनिश्ड, ये भी ट्रू है। आगे यहां पर आपको दिया है एंजल इंसिडेंस, एंजल बिटवीन द टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन जो ड्रॉ करते हुए इवन चार्ट ब्रेक इवन चार्ट पे होता है, तो ये भी क्या है, ट्रू है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है टारगेट कॉस्टिंग यूजफुल एक्टिविटी आर एलिमिनेटेड, ये भी आपका ट्रू है। आगे लिखा वेरिएंसेस एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ये भी ट्रू है। आइडल टाइम वेरिएंसेस इज ऑलवेज एडवर्स होता है, ये भी ट्रू है। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कॉल्ड इज द इंटरलॉक अकाउंटिंग, ये भी ट्रू है। और आप लोग प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि मेनी कॉन्ट्रैक्ट और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट आने के चांसेस है, तो मेनी कॉन्ट्रैक्ट आ गया। प्रोसेस में आपको बताया था सिंपल वाला प्रोसेस आएगा, प्लस आपको पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर आएगा, तो दोनों आ गया। और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आपको बताया था कि 2 ईयर्स का जो डेटा रहता है वो करके जाना, और वो भी आ गया था। मतलब पेपर जो मैंने बताया था एग्जैक्ट वही आया है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया था 5 साल के ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। इन केस आपको कहीं डाउट रहेगा, किसी में आपको डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। पेपर तो फिलहाल मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि सिंपल ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में चाहिए तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं वापस से क्या क्या था बताया था, ठीक है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स में कन्फ्यूजन यदि है तो मैंने बोला फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड होता है, फॉल्स है। अब नॉर्मल गेन को क्रेडिट कर साइड में लिखते प्रोसेस के, फॉल्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी द एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स होता है, ये भी मुझे फॉल्स लग रहा है, ये ट्रू है। वर्क सर्टिफाइड पार्ट ऑफ WIP, ये ट्रू है। प्रोसेस अकाउंट इज द क्रेडिटेड बाय स्क्रैप वैल्यू, ट्रू है। WIP लेजर शो द कॉस्ट ऑफ गुड्स अनफिनिश्ड, ट्रू है। एंजल ट्रू है, H वाला भी ट्रू है। इसके अलावा टारगेटेड कॉस्टिंग भी ट्रू है, वेरिएंस एनालिसिस भी ट्रू है, आइडल टाइम भी वेरिएंसेस ये भी ट्रू है, और लास्ट वाला भी ट्रू है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।